आपका स्वागत है इस नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। यह डॉक्यूमेंट्री है बंजारा के इन तमाम तथ्यों की जिसे आज तक कोई भी नहीं जानता था। ये बात है बंजारा इतिहास की। भारतीय इतिहास शूरवीरों और ऋषि मुनियों के बलिदान से भरा पड़ा है, जहां कुछ महान व्यक्तित्वों को इतिहास की पुस्तकों में जगह देकर उनके योगदान को जनता तक ले जाया गया है। वहीं अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व भी हैं जिनके साथ इतिहास लिखने वाली कलमों ने भेदभाव करने का प्रयास किया है। आज हम ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के विषय में धरोहर के वीडियो सीरीज में हम देखेंगे, जो अपने व्यापारिक गुणों के कारण देश के शीर्ष अमीर व्यापारियों में गिने जाते थे। वो एक बड़े सिविल ठेकेदार भी थे। बहादुरी इतनी की 95 साल की उम्र में भी मुगल सेना से भिड़ गए। कुछ साक्ष्यों के आधार पर जानकारी मिलती है कि दिल्ली में आज जहां भारतीय संसद, राष्ट्रपति भवन और कनॉट प्लेस मौजूद है, वो क्षेत्र तो उनके अधिकार में था ही, अन्य कई गांव भी उनके अधिकार क्षेत्र में ही थे। इन बहादुर महान योद्धा का नाम है बाबा लखी शाह बंजारा। बाबा लखी शाह बंजारा जी का जन्म 4 जुलाई 1580 में हुआ था। बाबा दिल्ली के एक बड़े व्यापारी और एक महान योद्धा थे। बाबा ने दिल्ली में 4 गाँव को भी बसाया था, जिनके नाम मालचा, रायसीना, बाराखंबा और नरेला है। बाबा अनेक वस्तुओं का व्यापार करते थे। वे मुगल शासन के साथ एक बड़े स्तर पर व्यापार करते थे। बाबा के पास 4 टांडा थे। प्रत्येक टांडा में 50,000 गाड़ियां मौजूद थी। टांडा की सुरक्षा करने के लिए 1 लाख सशस्त्र सैनिकों की सेना भी मौजूद थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा लखी शाह बंजारा का व्यापार कितने बड़े स्तर पर मौजूद था। ये मध्य एशिया से भारत में वस्तुओं का आयात निर्यात किया करते थे। बाबा लखी शाह बंजारा के दादा नायक ठाकुर भी अकबर के शासनकाल में मुगलों को वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में से एक मुख्य आपूर्तिकर्ता थे। बाबा लखी शाह बंजारा ने सिंध, हिमालय के क्षेत्र में भी व्यापारिक गतिविधियों में योगदान दिया। साक्ष्यों के अनुसार उनके टांडा में 4 लाख लोग शामिल थे और प्रत्येक परिवार सामान ढोने के लिए 100 बैल रखता था। इसके अनुसार उनके टांडा में 9 लाख के आसपास बैल मौजूद थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा लखी शाह बंजारा कितने बड़े स्तर के व्यापारी हुआ करते थे। इतने बड़े स्तर पर व्यापार करने के कारण ही बाबा लखी शाह बंजारा सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। उन्होंने टांडा की सुरक्षा के लिए एक सशस्त्र सेना भी रखी हुई थी, जो टांडा के साथ साथ चलती थी। उन्होंने व्यापारिक मार्ग पर प्रत्येक 10 किलोमीटर के दायरे में कुओं और तालाबों का निर्माण कराया था, जिससे आसानी से जानवरों और टांडा के सदस्यों को पानी उपलब्ध हो सके। रात को विश्राम करने के लिए जगह जगह सराय विश्राम गृहों का निर्माण भी किया गया था। स्तर पर बाबा लखी शाह बंजारा व्यापार किया करते थे। उनके व्यक्तित्व में अनेक विशेषताओं के मौजूद होने के कारण ही ये संभव हुआ था। बाबा लखी शाह बंजारा का व्यक्तित्व अनेक गुणों से परिपूर्ण था। इतने बड़े स्तर पर लोगों का नेतृत्व करने से ये अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है कि उनमें बड़े स्तर की नेतृत्व क्षमता मौजूद थी। इतने बड़े स्तर पर काफिले को इधर से उधर लेकर आगमन करना ये बताता है कि वो एक बहादुर, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। सिख धर्म के इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा को विशेष स्थान प्राप्त है। जब 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी शहीद हो गए थे, मुगल सेना ने उनके पार्थिव शरीर को किसी को उठाने की अनुमति नहीं दे रहे थे, तो कुछ शिष्यों ने इस विषय में बाबा लखी शाह बंजारा को अवगत कराया। उस समय बाबा की उम्र 95 साल थी, परंतु जिस प्रकार उनमें बहादुरी कूट कूट कर भरी थी, उनके लिए उम्र महज एक नंबर ही था। जब बाबा लखी शाह बंजारा को इस विषय में बताया गया तो उन्होंने अपने पुत्रों के साथ और अपने सैनिकों के साथ मुगल सेना पर धावा बोलकर शहीद गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर को मुगलों से मुक्त कराया। दिल्ली के रायसीना गांव में गुरु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। ये एक ऐसा योगदान है जिसे भारत का इतिहास कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। बाबा लखी शाह बंजारा ने भारतवर्ष की अनेक तरह से सेवा की थी। उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए उनके परिवार ने समाज के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। मुगलों के उत्पीड़न के खिलाफ उनके पुत्रों और पौत्रों ने संघर्ष किया। बाबा लखी शाह बंजारा और इनके भाई गुरदास सिख गुरु तेग बहादुर और अन्य गुरुओं के करीबी थे। वहीं बाबा लखी शाह बंजारा के बाद उनके पुत्र भाई हेमा, भाई नघैया, भाई हरिया और उनकी बेटी बीबी सीतो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के सहयोगी थे। आनंदपुर में भाई हेमा, भाई नघैया, भाई हरिया मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। उसके बाद आगे चलकर बाबा लखी शाह
बंजारा के पोते अग्रराज सिंह और फराज सिंह बाबा बंदा सिंह बहादुर के सेना में प्रमुख सेनापति थे। ये दोनों भी मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बाबा लखी शाह बंजारा एक बड़े सिविल ठेकेदार भी थे। उन्होंने अनेक कुओं, तालाबों, सराय का निर्माण तो किया ही था, उन्होंने अनेक किलों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। 7,000 एकड़ जमीन में फैला विशाल लोहगढ़ का किला, जिसका निर्माण बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कराया था। इस किले के निर्माण में बाबा लखी शाह बंजारा ने विशेष योगदान दिया था। लोहगढ़ किले का क्षेत्र वर्तमान में हरियाणा के यमुनानगर जिले और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में आता है। किले की परिधि लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है। लोहगढ़ किले के निर्माण समय में बाबा लखी शाह बंजारा ने निर्माण सामग्री, खाद्य सामग्री, हथियारों की सप्लाई जारी रखी थी। बाबा लखी शाह बंजारा मुगलों को ज्यादा कर देते थे, जिससे मुगलों ने उन्हें कभी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा। दूसरी ओर बाबा लखी शाह बंजारा लगातार अनेक किलों के निर्माण में सहायता देते रहे और हथियारों की सप्लाई जारी रखी। अनेक साक्ष्यों के अनुसार लोहगढ़ के अलावा भी सिखों ने बाबा लखी शाह बंजारा के सहयोग से अनेक किलों का निर्माण किया था। 7 जून 1680 में बाबा लखी शाह बंजारा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस प्रकार उनके कार्यों का सूर्य भारतीय इतिहास में कभी अस्त नहीं हो सकता है। उनका इतिहास इतना उच्च और गौरवशाली है कि उसे नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता है। हम देख सकते हैं कि बाबा लखी शाह बंजारा का अनेक क्षेत्र में योगदान रहा है। बाबा लखी शाह बंजारा का व्यक्तित्व बहुमुखी विशेषताओं से परिपूर्ण था। उसके बाद भी इतिहासकार और सरकार उन्हें वो सम्मान नहीं दे पाई है जिसके वो हकदार हैं। हम अगले भाग में दूसरे महान बंजारा योद्धा का इतिहास साझा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।